उज्जैन भारत के दिल में बसा एक शहर समय का साक्षी है। इसका इतिहास 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह शहर मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए जाना जाता है। यह शहर सदियों से शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ कला, वास्तुकला और साहित्य की समृद्ध विरासत है। उज्जैन को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह अवंती राज्य की राजधानी थी। इस शहर ने कई साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा। इसने भारत के सांस्कृतिक और बौद्धिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उज्जैन का ऐतिहासिक महत्व इसके कई प्राचीन मंदिरों, स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों में स्पष्ट है। ये उसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। उज्जैन की कहानी समय के साथ एक आकर्षक यात्रा है। यह भारत की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक विकास को दर्शाता है। यह निबंध शहर के इतिहास का पता लगाएगा, इसकी प्राचीन उत्पत्ति से लेकर आज के महत्व तक। हम इसके प्राचीन अतीत, इसके मध्ययुगीन वैभव और इसके आधुनिक पुनरुत्थान में उतरेंगे। उज्जैन का इतिहास प्राचीन भारतीय महाकाव्यों और शास्त्रों से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस शहर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो सबसे पुराने हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है। इसका उल्लेख क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित एक समृद्ध शहर के रूप में किया गया है। महाभारत में भी उज्जैन का उल्लेख है। यह हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों में से एक था। उज्जैन के प्राचीन अतीत के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा यह है कि भगवान शिव उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में रहते थे। उन्होंने एक भयंकर युद्ध में राक्षस राजा दुष्कल को हराया था। इस जीत ने उज्जैन को शैव धर्म के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में स्थापित किया। एक और कथा उज्जैन को राजा विक्रमादित्य से जोड़ती है। वह एक महान शासक थे जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए जाने जाते थे। उज्जैन प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। यह प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ वराहमिहिर का घर था। उन्होंने प्राचीन ग्रंथ बृहत संहिता लिखी थी, जिसे आज भी खगोल विज्ञान और ज्योतिष पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। खगोल विज्ञान के साथ शहर के जुड़ाव ने इसे हिंदू भूगोल वेत्ताओं के लिए प्रधान मध्याह्न रेखा बना दिया। मध्ययुगीन काल में उज्जैन पर विभिन्न राजवंशों का शासन रहा। इनमें मौर्य, गुप्त, परमार और मुगल शामिल थे। प्रत्येक राजवंश ने शहर की वास्तुकला, संस्कृति और इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। मौर्य सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, ने उज्जैन में कई स्तूप और विहार बनवाए। गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, कला, साहित्य और विज्ञान के उत्कर्ष का साक्षी बना। उज्जैन ने शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में इस सांस्कृतिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परमारों के शासनकाल में उज्जैन संस्कृत विद्वता का केंद्र बन गया। इसने पूरे भारत के कवियों, विद्वानों और कलाकारों को आकर्षित किया। मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं शताब्दी में उज्जैन पर विजय प्राप्त की। उन्होंने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उज्जैन ने मुगल शासन के तहत सापेक्ष शांति और समृद्धि का आनंद लिया। इस समय के दौरान यह व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। प्रमुख व्यापार मार्गों पर शहर की रणनीतिक स्थिति ने इसके आर्थिक विकास में योगदान दिया। भाग 4, आधुनिक युग में उज्जैन, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता तक। 18वीं शताब्दी में मराठा भारत में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरे। उन्होंने मुगलों से उज्जैन पर कब्जा कर लिया। मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने उज्जैन के कई प्राचीन मंदिरों और घाटों के जीर्णोद्धार और नवीनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शहर के बुनियादी ढांचे और धार्मिक परिदृश्य में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उज्जैन पर नियंत्रण कर लिया। यह ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। ब्रिटिश राज के दौरान उज्जैन ने सड़कों, रेलवे और प्रशासनिक भवनों सहित नए बुनियादी ढांचे का विकास देखा। हालांकि इसने स्थानीय उद्योगों के दमन और औपनिवेशिक नीतियों को लागू करने का भी अनुभव किया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया। शहर ने तब से महत्वपूर्ण विकास और आधुनिकीकरण किया है। यह मध्य भारत में एक महत्वपूर्ण धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र बना हुआ है।
भाग 5 आस्था और इतिहास के प्रतीक उज्जैन के प्रतिष्ठित स्थलों की खोज। उज्जैन अपने कई प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक स्मारकों और सांस्कृतिक लैंडमार्क्स के लिए प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। मंदिर की भव्य संरचना और जटिल नक्काशी साल भर हजारों भक्तों को आकर्षित करती है। एक और प्रमुख मंदिर काल भैरव मंदिर है। यह भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव को समर्पित है। मंदिर इस मायने में अद्वितीय है कि भक्त देवता को शराब चढ़ाते हैं। माना जाता है कि यह प्रथा काल भैरव को प्रसन्न करती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है। कुंभ मेला, एक विशाल हिंदू तीर्थ यात्रा, हर 12 साल में उज्जैन में लगता है। पवित्र क्षिप्रा नदी में स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। यह आयोजन उज्जैन को धार्मिक उत्साह और सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक जीवंत केंद्र में बदल देता है। भाग 6 प्रख्यात व्यक्तियों की विरासत। उज्जैन के प्रमुख व्यक्ति। उज्जैन कई विद्वानों, कवियों और ऐतिहासिक शख्सियतों का घर रहा है, जिन्होंने भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माना जाता है कि महान संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक सहित उनकी रचनाएं संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां मानी जाती हैं। खगोल शास्त्री और गणितज्ञ वराहमिहिर भी उज्जैन के ही रहने वाले थे। उनका ग्रंथ बृहत संहिता, जिसमें खगोल विज्ञान, ज्योतिष और वास्तुकला सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसका आज भी विद्वानों द्वारा अध्ययन किया जाता है। उज्जैन की प्रख्यात विभूतियों की समृद्ध विरासत सीखने और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र के रूप में इसकी ऐतिहासिक भूमिका को दर्शाती है। इन व्यक्तियों ने ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारत के बौद्धिक और कलात्मक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी रचनाएं पीढ़ियों को प्रेरित और मोहित करती रहती हैं।